हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स स्मार्ट यूनिट पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2021 के बारे में। यानी कि आपका जो एग्जाम चल रहा है 10th का सेंटअप एग्जाम, उसका हिंदी के क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, चलिए हम बात करते हैं। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा, आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है। चलिए हम बात कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आपको सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2021 सभी का क्वेश्चन यही रहेगा, सभी स्कूल एवं कॉलेज का। ओके, चलिए हम बात कर लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है। यानी कि भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है, इसका आपको आंसर करना है। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोग धनवान हो। ओके, चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन के लेखक है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। अगर आप कहानी पढ़ेंगे तो इसका आंसर दे सकते हैं। ओके, चलिए हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गिरधर। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, देवत विज्ञान क्या है। याद रखिएगा, देवत विज्ञान क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि देव विज्ञान। ओके, चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नाखून को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। अगर आप कहानी पढ़ेंगे तो इसका सही आंसर दे सकते हैं। ओके, तो याद रखिएगा, ये आपको मोम और आलता से बनाया जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके, अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले कोई भी वीडियो हो तो आपको मिल सके। ओके, चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है दारिश क्या है। याद रखिए, दारिश क्या है ये पूछा गया आपसे। याद रखिए, इसका सही तो जो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्राचीन कालीन सोने का सिक्का जो आपको दारिश कहलाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है। याद रखिए, काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देवनगरी के रूप में काशी को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है सिंथक का अर्थ होता है। याद रखिएगा, सिंथक का जो अर्थ होता है ये क्या होता है, ये पूछा गया। याद रखिए, सिंथक का जो अर्थ होता है ये आपको क्या होता है, मोम होता है। ओके, यानी सॉरी, क्या लिखा है आपको, सिकथक लिखा है। क्या लिखा है, सिकथक। तो सिकथक का जो अर्थ होता है आपको मोम होता है। ओके, चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, बहादुर ने माँ के रखे रुपयों में से कितने रुपये निकाल लिए थे। अगर आप इसका कहानी पढ़ेंगे तो आपको आंसर पता होना चाहिए। ओके, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके, चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया था परंपरा का मूल्यांकन। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है। याद रखिएगा, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में जो है ये क्या इसका आंसर होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिरजू महाराज इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है यंग इंडिया के संपादक है। याद रखिए, यंग इंडिया के संपादक कौन है ये पूछा गया आपसे। याद रखिए, यंग इंडिया के संपादक जो है ये आपको महात्मा गांधी है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया शेक्सपियर किस भाषा के कवि है। याद रखिएगा, शेक्सपियर जो है किस भाषा के कवि है ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शेक्सपियर जो है आपको अंग्रेजी भाषा के कवि है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ओके, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ओके, और इसका क्वेश्चन लेना चाहते हैं आप, क्वेश्चन का पीडीएफ, तो टेलीग्राम से जरूर जुड़िए। आपको लिंक दे दिया जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ऐड होकर आप क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर सकते हैं, आंसर की प्राप्त कर सकते हैं और क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। ओके, चलिए हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। यानी तीसरा साक्ष्य पुस्तक जो है आपको किसके द्वारा लिखी गई है ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे। याद रखिएगा, राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, ये आपको राष्ट्रकूट जो थे ये आपको कर्नाटक के थे। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपको ट का उच्चारण स्थान क्या है। याद देखिए ट का जो उच्चारण स्थान है ये आपको क्या है, मुद्रा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे नायक का सही संधि विच्छेद क्या है। याद रखिएगा नायक का जो संधि विच्छेद होगा आपको क्या होगा, ने प्लस अक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे निम्न में से शुद्ध शब्द है, यानी कि शुद्ध शब्द कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। याद रखिएगा शुद्ध शब्द जो है आपको क्या है, वनवास है। वनवास क्या है, शुद्ध शब्द है। ओके, ये आपको गलत है, ऑप्शन नंबर ए गलत है, ये गलत है, ये गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो सही हो जाएगा, वनवास। ओके, चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे श्याम, यानी श्याम शब्द जो है ये क्या है, ये पूछा गया है आपसे। याद रखिए श्याम जो है ये आपको क्या है, व्यक्तिवाचक संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, पूछा गया फुटपाथ शब्द है। याद रखिएगा फुटपाथ शब्द क्या है, ये पूछा गया है आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्त्रीलिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि कपूर शब्द है। याद रखिए कपूर शब्द क्या है, ये पूछा गया आपसे। याद कपूर शब्द जो है क्या है, आपको तत्सम है, क्या है, तत्सम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया आपसे नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। याद रखिएगा नेता शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होता है यह क्या होता है, नेत्री होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे स्वरनाम के कितने भेद होते हैं। याद रखिएगा स्वरनाम के जो भेद होते हैं ये कितने होते हैं, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए स्वरनाम के जो भेद होते हैं ये आपको 6 होते हैं। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नेक्स्ट आ जाता है आपसे यह घर किस विशेषण का उदाहरण है। याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वारनामिक विशेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे, पूछा गया जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे कहते हैं। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सकारात्मक क्रिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे रसकान किस राजवंश में उत्पन्न हुई। याद रखिएगा रसकान जो है किस राजवंश में उत्पन्न हुई, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पठान राजवंश में। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है मोह मन मानिक ले गयो चिते चोर नंदनंद किस कविता की पंक्ति है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रेम ऐनी श्री राधिका का ये आपको पंक्ति है। ओके, आप अगर कहानी पढ़े होंगे, ये कविता आपको याद होगा तो ये आपको आंसर पता होगा। ओके, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है कुमार नारायण की कविता है। याद रखिए कुमार नारायण की कविता है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। याद रखिए कुमार नारायण की जो कविता है ये आपको क्या है, एक वृक्ष की हत्या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे। नेक्स्ट आया था क्वेश्चन आपको प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे, यानी प्रेम धन है, क्या है, प्रेम धन अपना आदर्श किसे मानते थे, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। याद रखिएगा मानते जो थे अपना आदर्श ये आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि आपसे लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा अनुवादित है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रयाग शुक्ल द्वारा ये आपको लिखा गया है, यानी अनुवादित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे जीवनानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है, यानी जीवनानंद दास जो है किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा ये आपको बांग्ला के प्रसिद्ध कवि है। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा की है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है मानव का रचा सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिरोशिमा से लिया गया। ओके, कहानी अगर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया जनतंत्र का जन्म कविता की रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा जनतंत्र का जो जन्म है इसका रचनाकार जो है आपको क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर है जनतंत्र का जन्म का कविता के रचनाकार। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया आपसे कवि रसकांत द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुजान रसखान में। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको, चिंतमड़ा किसके द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिएगा चिंतमड़ा जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। ओके, चिंतमड़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, गुणाकार मूल्य का जन्म कब हुआ था। याद रखिए गुणाकार मूल्य का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो याद रखिएगा 1935 में हुआ था, यानी कि 1935 में हुआ था। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया बेटे के आंसू क्यों आते हैं। तो याद रखिए अगर आप इसका कहानी पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। याद रखिए विफलता के कारण बेटे के आंसू आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेरे बिना तुम पर हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, दूसरे के इशारों पर भड़कने वाले लोगों को क्या क्या कहते हैं। याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मूड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया परलय शब्द में उपसर्ग है। याद रखिएगा परलय शब्द में जो उपसर्ग है वो क्या है, ये आपको प्र है। क्या है, प्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, पहाड़ शब्द का विशेषण क्या होगा। याद रखिएगा पहाड़ शब्द का जो विशेषण होगा ये आपको क्या होगा, पहाड़ी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निर्भय शब्द कौन समास है। याद रखिएगा निर्भय शब्द जो समास है ये आपको क्या है, अव्ययीभाव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रिया पदबंध। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आगामी शब्द का विलोम है। याद रखिएगा आगामी शब्द का जो विलोम होता है ये क्या होता है, याद रखिएगा विगत होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, जो मापा ना जा सके का एक शब्द है। याद रखिए जो मापा ना जा सके इसका एक शब्द जो होगा ये आपको क्या हो जाएगा, डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि अपरिमेय हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। याद रखिएगा अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का जो अर्थ होता है क्या होता है, स्वावलंबी होना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, शुद्ध वाक्य है। याद रखिएगा शुद्ध वाक्य जो है क्या है, मुझे किताब दो। ओके, ये वाक्य गलत है, ये भी वाक्य गलत है आपको, ये भी वाक्य गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, मुझे किताब दो, ये आपको सही वाक्य है। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, मधुर शब्द में प्रत्यय है। याद रखिएगा मधुर शब्द में जो प्रत्यय है क्या है, ये आपको रो है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संयुक्त वाक्य का। ओके, इसमें क्वेश्चन की संख्या 100 है आपको, और इसका आप आंसर की लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको आंसर की दे दिया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहाँ से आप जुड़ के ले सकते हैं आंसर की, और इसका आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, धन्यवाद।